ओम शांति। आज 24 मई 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, भगवान ही सतगुरु के रूप में तुम बच्चों से गारंटी करते हैं, बच्चे मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ये गारंटी कोई देहधारी कर न सके। आज का पहला प्रश्न है, तुम बच्चे ये कथा जो सुन रहे हो ये पूरी कब होगी? उत्तर है, जब तुम फरिश्ते बन जाएंगे तब ये कथा पूरी हो जाएगी। कथा सुनाई जाती है पतित को, जब पावन बन गए तो कथा की दरकार नहीं। इसलिए सूक्ष्म वतन में पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई, ये कहना ही रॉन्ग है, क्योंकि सूक्ष्म वतन में तो सब फरिश्ते रहते हैं ना। सूक्ष्म वतन तो फरिश्तों का ही वतन है, तो इसलिए जो है सूक्ष्म वतन में पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई, ये कहना ही रॉन्ग है। आज का दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा की महिमा में कौन से शब्द राइट है और कौन से रॉन्ग? शिव बाबा को अभोक्ता, असोचता, करावन हार कहना राइट है, बाकी अकर्ता कहना राइट नहीं है, क्योंकि वह पतितों को पावन बनाते हैं। आज का गीत बजा है, छोड़ पीते आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जाते। ओम शांति। ये है बच्चों की पुकार कि बाबा अभी आ जाओ, क्योंकि हम फिर से रावण राज्य में दुखी हैं। फिर से माया का परछाया पड़ गया है, अर्थात 5 विकार रूपी रावण ने हमको बहुत दुखी किया है। रिस्पॉन्ड में बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे, ये तो मेरा नियम है, ये जरूर आ करके ही कहेंगे ना। हाँ बच्चे, जब जब धरती पर भारतवासी बिल्कुल ही भ्रष्टाचारी दुखी बने हैं, कितने गुरु करते हैं सदगति के लिए, परंतु वह किसी की सदगति तो करते नहीं। गुरु लोग किसी की सदगति नहीं करते। सभी अंधों की लाठी तो एक प्रभु ही है, एक निराकार शिव ही है। पहले पहले भगवान जन्म देते हैं, अर्थात एडॉप्ट करते हैं, गुरु सदगति करते हैं। अभी ना कोई सदगति करते हैं, ना कोई बाबा हैं। अभी तुम कहते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाबा भी है, गुरु भी है। उस एक को ही सतगुरु सत बाबा कह सकते हैं। वह है सत बाबा, उनको सुप्रीम कहा जाता है। सतगुरु भी है, साथ में ले जाते हैं। गारंटी है, और कोई गुरु गारंटी कभी नहीं करेंगे कि हम तुम आत्माओं को वापस ले जाएंगे। वह जानते ही नहीं, दूसरे गुरु लोग जानते ही नहीं। बुद्धि में ये है सब नई बातें। तुम जब इनको देखते हो तो बुद्धि में याद शिव को करना है। बाबा कहते जब तुम ब्रह्मा को देखते हो तो बुद्धि में याद किसको करना है? शिव को करना है, क्योंकि ब्रह्मा में जो है निराकार परमात्मा प्रवेश करते हैं। वही बाप टीचर गुरु है। मनुष्य कोई गुरु करते हैं व टीचर करते हैं तो उनके शरीर को ही देखते हैं। आत्मा ही भिन्न शरीर धारण कर भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जाती है। अच्छा, बाबा तो एक है और एक बार आते हैं, वह तो पुनर्जन्म नहीं लेते। संस्कार तो आत्मा में है, वह जब शरीर धारण करेगी तब वर्णन होगा ना। तुम बच्चे भगवान की महिमा गाते हो, वह निराकार है, कभी साकार शरीर लेते नहीं हैं। शिव का अपना शरीर तो होता नहीं, परंतु ज्ञान का सागर पतित पावन है, सतगुरु है, बाबा भी है, राजयोग भी सिखाते हैं। जो ब्रह्मांड का सारे विश्व का मालिक है, वही स्वर्ग का मालिक बनाएगा ना। जब बाबा जो है, बाबा ब्रह्मांड का मालिक है, तो जब हम आत्माएं जो है ऊपर जो है शांति धाम बाबा के साथ रहती हैं, तो हम भी ब्रह्मांड बच्चे भी बाबा के साथ ब्रह्मांड के मालिक होते हैं। शरीरधारी तो बना ना सके, सिवाय बच्चों के बाप को कोई जानते नहीं। तुम कहेंगे परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, तो कहेंगे ये तो कोई शास्त्रों में नहीं है कि निराकार परमपिता परमात्मा शरीर में आते हैं। अरे शिव जयंती गाई जाती है, गीत में भी कहा रूप बदल कर आओ। तो वह किस शरीर किस रूप में आया? तुम्हारा तो ये है कर्म बंधन का शरीर। अच्छे कर्म से अच्छा पद, बुरे कर्म से बुरा पद मिलता है। इनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे, इसके लिए निराकार शिव के लिए। मनुष्य तो पुनर्जन्म जरूर लेते हैं, बाप नहीं लेते। उसने इस शरीर में प्रवेश किया
भगवान ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है। बताते भी हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। शिव तो निराकार हुआ, ब्रह्मा द्वारा कैसे करते हैं? क्या ऊपर से प्रेरणा देते हैं? पतित दुनिया में आते हैं तो किस शरीर में आवे जो राजयोग सिखाए? तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, हम उनसे सुनते हैं, वह इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं और सब देहधारी गुरु का नाम बताएंगे। बाकी देहधारी जो है वो अपने गुरु का नाम बताएंगे। तुम जानते हो निराकार शिव हमारा पिता है। पहले तो बाबा जन्म देने वाला चाहिए ना। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को कुख से तो इतने बच्चे हो न सके। प्रजापिता ब्रह्मा के तो अथाह बच्चे हैं। ब्राह्मण कुल बहुत बड़ा है। हम जो है प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है, कुक वंशावली नहीं। कुक तो वो होते हैं माता पिता जो हमें जन्म देते हैं, लेकिन हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है। तो जो है और ब्रह्मा का भी वो कौन है, पिता कौन है? शिव बाबा। ब्राह्मण कुल बहुत बड़ा है। जो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, जब देवता बनेंगे तो एडॉप्शन नहीं होगी। एडॉप्शन अभी है, अभी हम जो है ब्राह्मण से देवता बनते हैं। तो शिव बाबा हमें जो है ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। कितने ब्राह्मण हैं बच्चे जानते हैं? हम शिव बाबा के पास आए हैं, वही नॉलेजफुल है। कहते हैं मैं तुम बच्चों को ही ये नॉलेज सुनाता हूँ, मेरा अपना शरीर तो है नहीं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु कैसे शिव बाबा आया ये कोई नहीं जानते। कहते भी हैं कि शिवरात्रि रात्रि में कृष्ण का भी जन्म दिखाते हैं। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव जयंती के बाद ही तो कृष्ण जयंती आती है ना। शिव का जन्म तो है संगम पर। ब्रह्मा की रात पूरी हो फिर दिन शुरू होता है। उसी संगम पर बाप आते हैं। जब ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा के दिन का संगम जय अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का संगम होता है, तब जो है उस संगम पर जो है परमपिता परमात्मा का अवतरण होता है। ये है बेहद की रात्रि, वह है हद की। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात भक्ति मार्ग में धक्के ही खाते रहते हैं। भगवान मिलता नहीं तो अंधियारा ठहराना बिल्कुल ही बुद्धिहीन है। गाते हैं परमपिता परमात्मा ऊपर है, फिर कहते हैं तीर्थ यात्रा पर भी भगवान मिलेगा, दान पुण्य से भी मिलेगा। कितना समय तुमने धक्के खाए हैं, अनेक मत मतांतर हैं, इसलिए कहा जाता है भक्ति मार्ग है ब्रह्मा की रात। इसलिए क्योंकि रात को कुछ दिखाई नहीं देता ना, अंधेरा होता है और धक्के खाने पड़ते हैं। रात में यदि कहीं जाए तो ठोकरें खानी पड़ेंगी। तो इसलिए जो है कलयुग, द्वापर और कलयुग को ब्रह्मा की रात कहा जाता है। धक्के खाते खाते, क्योंकि द्वापर से हम लोग जो है हमारी उतरती कला जो है, द्वापर से हम लोग जो है विकारों में जो है देवता जो है वाम मार्ग में जाते हैं, तो विकारों में जाते हैं तो वो जो है फिर से है और जो है बिल्कुल जो है उतरते जाते हैं। धक्के खाते खाते दुर्गति को पाकर पाप आत्मा बन पड़ते हैं। विकार से पैदा होने वालों को ही पाप आत्मा कहा जाता है। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण कोई विकार से पैदा हुआ, नहीं, वह तो योग बल से पैदा होते हैं। वहाँ सत्विक त्रेता में तो योग बल से जो संतानोत्पत्ति होती है। इन बातों को तुम भारतवासी गृहस्थ धर्म वाले ही जानते हैं, सन्यासी नहीं जानते, न जानते हैं तो न मानते हैं। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, सतयुग में तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित भी बनते हो। भारत पवित्र था, देवताओं का राज्य था, वहाँ शांति भी थी, यूं शांति धाम निर्वाण था मैं। परंतु सतयुग में भी तुमको वर्षा मिला वह है सुख शांति का, इसलिए वहाँ कभी अशांत होते नहीं। एक तो को दुख, क्योंकि वहाँ अशांत करने वाले विकारी नहीं होते, रावण नहीं होता। एक तो को दुख दे कभी अशांत नहीं करते, कोई भी किसको दुख नहीं देते सतयुग त्रेता में। यहाँ तो बच्चे भी माँ बाप को दुख दे अशांत कर देते हैं। अभी तुम शांति के सागर से वर्षा ले रहे हो, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। यहाँ भी तुम्हारी वह अवस्था चाहिए, आपस में लून पानी नहीं चाहिए। लून पानी मतलब आपस में जो है लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए, बेहद का बाप आया हुआ है, हमको दुख की दुनिया से ले जाएंगे घर, अर्थात शांति धाम जो है ले जाएंगे। इस बात का पूरा पूरा निश्चय चाहिए
कि जो है बेहद का पिता जो है परम पिता परमात्मा से धरती पर आए हुए हैं हमको इस दुख की दुनिया से छुड़ाने और सुख की दुनिया में ले जाने। हमको दुख की दुनिया से ले जाएंगे घर से फिर हम जो है सुख शांति की दुनिया जो है सतयुग में जाएंगे। सतयुग में तो बाप आते नहीं, क्योंकि वहाँ सतयुग में तो जो है भगवान के आने की दरकार ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है। यहाँ आकर इन खिड़कियों से तुमको देखते हैं, खिड़कियाँ मतलब नैनों से जो है इनकी आत्मा भी देखती है। ये तो ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं शिव बाबा, इसलिए जो है ब्रह्मा की आत्मा भी देखती है तो शिव बाबा भी देखते हैं। एक शरीर में दो आत्माएं कैसे हो सकती हैं? मनुष्य नहीं मानेंगे। अरे तुम ब्राह्मण खिलाते हो, पति की या बाप की आत्मा को बुलाते हो, वह आकर बोलती है, उनसे पूछते हैं तो दो आत्माएं हुई ना। जब यह पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं तो हम लोग सब ये भक्ति मार्ग में सब यह रस्में रिवाज हैं। तो बाबा कहते करते आयो ना तुम, ये हो न सके। बाप को तो अपना शरीर है नहीं, वह तो आ सकता है ना। 5000 वर्ष पहले भी हमने ऐसे कहा था कि साधारण बूढ़े तन में भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ में मैं आता हूँ। बाबा जो है बूढ़ा तन जो है भागीरथ, जिसका भाग्यशाली रथ कौन है? भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करते हैं। जो ज्ञान में आने से पूर्व उनका नाम था, जो शरीर का नाम था दादा लेखराज। जरूर मनुष्य के तन में आएगा ना कि बैल पर आएगा। सूक्ष्म तन में शंकर के आगे बैल कहाँ से आएगा? अगर शंकर की या शंकर पार्वती की पूजा करते हैं तो मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। बाकी ये दिखाया है, शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ये है झूठ। बाबा कहते हैं यदि आप लोग बच्चे जो है शंकर पार्वती की पूजा करते हैं तो मैं उनको साक्षात्कार करा के उनकी जो है मन की इच्छा पूरी कराता हूँ। बाकी जो ये कहना कि शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ये सब है झूठ। शंकर क्यों कथा सुनाएंगे? सूक्ष्म वतन में तो दरकार ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो सब फरिश्ते हैं। तुम फरिश्ते बन जाएंगे तो कथा पूरी होगी। कथा सुनाई जाती है पतित को पावन बनाने के लिए। बाबा अमर कथा सुनाते हैं अमर लोक में ले जाने। हम सब कौन है? पार्वतियाँ हैं, और उनको जो है बाबा जो है अमर कथा सुनाते हैं, अमर लोक अर्थात सतयुग में ले जाने के लिए लायक बनाते हैं। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है, ये है मृत्यु लोक, कलयुग को मृत्यु लोक। आज बाबा ने पूछा, शिव बाबा स्नान करते हैं? बोला बाप दादा करते हैं। हमने कहा स्नान तो दादा करते हैं ना, शिव क्यों करेगा? बाबा कहते हैं किसी ने पूछा कि जो है शिव बाबा क्या स्नान करते हैं? तो बोला बताया कि दोनों करते हैं, बाप और दादा दोनों। क्योंकि जो है स्नान तो कौन करेगा? दादा मतलब ब्रह्मा बाबा जो है वो उनका शरीर स्नान करता है, तो जो है स्नान तो दादा करते हैं, शिव क्यों करेगा? उनको थोड़ी ही पाखाने में जाना है, शिव थोड़ी जो है पाखाने में जाते हैं, उनको थोड़ी जो है वो जाते हैं वो अपना सब कुछ करने के लिए, वो तो ब्रह्मा करते हैं तो उनको ही स्नान करना पड़ेगा। शिव तो अभोक्ता है ना, ये समझ की बात है। वह थोड़ी ही अपवित्र बनते हैं, शिव थोड़ी, क्योंकि शिव तो जन्म मरण के चक्कर से न्यारे हैं। वह तो अभोक्ता हैं, उनका तो जन्म होता ही नहीं, वो उनका तो अवतरण होता है, तो वह थोड़ी ही अपवित्र बनते हैं। जो स्नान करेंगे वह तो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। करण करावन हार अभोक्ता असोचता है कौन? परमात्मा शिव। अकर्ता कहना रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अकर्ता तो नहीं है, काम तो कर्म तो करते हैं ना, वो पतितों को पावन बनाते हैं। करण करावन हार है। खांसी हुई इनकी आत्मा का ये शरीर रूपी बाजा डिफेक्ट हो गया तो शिव बाबा क्या करेगा? ब्रह्मा बाबा को उन दिनों खांसी होती थी, तो कहते हैं कि यह इनका शरीर रूपी बाजे में थोड़ी ऊपर नीचे तकलीफ है, तो इसमें शिव बाबा भी क्या करेगा? ये तो अब इनका शरीर का हिसाब किताब है, जो कि इनको चुकतु ही शरीर भोग जो है देह का रोग जो है उनको जो है कर्म भोग के रूप में जो चुकतु करना ही पड़ेगा। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा के बाजे में डिफेक्ट हुआ, नहीं, ये शरीर उनका नहीं, लोन लिया हुआ है, ब्रह्मा का शरीर है जो कि शिव बाबा ने लोन में लिया है, क्योंकि उनके शरीर में वह प्रवेश करते हैं। लोन ली हुई चीज टूट जाती है तो धनी की टूटेगी ना, जिसका शरीर है उसी की तो टूटेगी।
तो यदि शरीर को, ब्रह्मा के शरीर को खांसी होती है तो ब्रह्मा को खांसी हुई। शिव बाबा इस शरीर का धनी नहीं, उस शरीर का धनी है ब्रह्मा। धनी तो ये ब्रह्मा है, उसने ये किराए पर लिया है, शिव बाबा ने किराए पर लिया है। ये भाग्यशाली रथ है। बैल एक ही है, भगवान का रथ है, बैल एक ही है। फिर गौमुख भी कहते हैं। बाबा कहते हैं बरोबर कोई कोई बच्चियाँ इतनी होशियार नहीं हैं, किसको उठाना है तो मैं बच्चों में जाकर उठाता हूँ। बाबा कहते हैं कोई कोई ब्राह्मणियाँ, कोई बच्चियाँ जो है इतनी होशियार नहीं हैं, तो मैं क्या करता हूँ, कोई बच्चियाँ इतनी होशियार नहीं हैं, किसको उठाना है तो मैं किसी भी बच्चे के शरीर में प्रवेश करके जो है, जो बच्चों को उठाना चाहता हूँ उनको दृष्टि दिलाकर उनको उठा देता हूँ, लेकिन वो थोड़े सा टाइम के लिए। पतित दुनिया में, पतित शरीर में तो आना ही होता है, तो किसका कल्याण करने के लिए भी बच्चों में प्रवेश करता हूँ। बच्चे नहीं समझेंगे, ये बच्चे बात नहीं समझ सकते। वो तो सोचते हैं कि जो है उस बच्चे ने, उस ब्राह्मणी ने जो है के द्वारा उसका कल्याण हुआ, लेकिन दरअसल हकीकत में तो कल्याण किसके द्वारा ही होता है, शिव बाबा के द्वारा ही होता है। और वह थोड़ा टाइम के लिए उस बच्चे में, उस ब्राह्मणी में प्रवेश कर जो है उसको दृष्टि दे देते हैं। उस जिस बच्चे को उठाना चाहते हैं उसको दृष्टि उस ब्राह्मणी के द्वारा दिला देते हैं। बच्चे नहीं समझेंगे, उनसे भी वह सुनने वाले बड़े तीखे हो जाते हैं। ये बाप की मदद मिलती है। एक तो निश्चय बुद्धि है, दूसरा फिर दृष्टि मिलती है। बाबा कहते हैं मैं प्रवेश कर सकता हूँ, ऐसे नहीं मैं सर्वव्यापी हूँ। बाबा कहते हैं मैं किसी के अंदर भी प्रवेश कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब जगह हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे बहुरूपी क्यों कहते हैं, जो जिसकी पूजा, क्योंकि मैं एक साथ ही जो है कई चीज़ें साथ, कईयों के अंदर एक साथ ही प्रवेश कर सकता हूँ। मैं इधर भी हूँ, मैं इस सृष्टि पर भी हूँ, इस साकार सृष्टि पर भी हूँ, तो मैं परम धाम में भी हूँ, तो मैं एक साथ कई जगह हूँ, तो इसलिए मुझे बहुरूपी भी कह देते हैं। जो जिसकी पूजा करते हैं उनका साक्षात्कार कराता हूँ, जिसके जिसमें निष्ठा होती है, जिसके जिसमें भावना होती है, तो मैं उसका जो है उसको, उस आत्मा को उसका साक्षात्कार करा देता हूँ। साक्षात्कार में ऐसे देखते हैं कि जैसे सामने आ रहे हैं, विष्णु का साक्षात्कार होता है, विष्णु चैतन्य हो जाता है। जिसको विष्णु का साक्षात्कार होगा तो उसको विष्णु जो चैतन्य विष्णु जो है, लाइव विष्णु जो है दिखाई देगा। माथे पर हाथ रखते हैं, कहते हैं मुझे चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। जिसको होता है तो वो बच्चा कहता है कि मेरे को जो है उसका साक्षात्कार हुआ, और मुझे चतुर्भुज रूप का साक्षात्कार हुआ, और मेरे को जो है विष्णु ने मेरे माथे पर हाथ भी रखा। इस तरह बाबा अलग अलग जिसकी जिसमें भावना होती है उसका जो है, उस बच्चे को उसका साक्षात्कार करा देते हैं। परंतु उनसे फ़ायदा क्या, कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं साक्षात्कार से कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ दिल खुश हो जाता है। मुझे भगवान का दीदार हुआ, यही खुश हो जाता है कि मैंने भगवान का दीदार किया। भक्ति में दीदार बहुत होते हैं, परंतु इसे सदगति को नहीं पाते हैं, क्योंकि इससे पाप भस्म तो नहीं होते ना, तो इसलिए जैसे सदगति को नहीं पाते हैं। जबकि गाते हैं सदगति दाता पतित पावन एक है, विष्णु नहीं हो सकता, वह बाप थोड़े ही होंगे। बाप एक है, फिर उनका बच्चा भी एक है, प्रजापिता ब्रह्मा। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि प्रजापिता विष्णु व शंकर। प्रजापिता ब्रह्मा एक ही है, प्रजापिता विष्णु व शंकर नहीं कहा जा सकता। प्रजापिता एक है, फिर उनसे ब्राह्मण अडॉप्शन होती है, वही प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही बाबा परमात्मा शिव जो है ब्राह्मणों को अडॉप्ट करते हैं। बच्चे जानते हैं हम पहले ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मणों की माला एक्यूरेट बन न सके, क्योंकि अदल बदल होती रहती है, कोई गिरते कोई मरते रहते हैं। फिर क्या करेंगे, उनको निकाल देंगे। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला अंत तक भी नहीं बनती, क्योंकि ब्राह्मणों की स्थिति जो है एक रस नहीं रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए आज माला में है तो कल माला में नहीं है, इसलिए जो उनकी माला नहीं बनाई जा सकती। रुद्रमाला अंत में ही एक्यूरेट बनेगी। रुद्रमाला शिव की माला जो है अंत में ही एक्यूरेट बनेगी। ये मीठी मीठी बातें बाप भी सुनाते हैं और कोई को पता ही नहीं। कितने हैं जो कहते हैं हे राम जी संसार बना ही नहीं है। अब रामचंद्र तो यहाँ से प्रारब्ध ले जाते हैं, त्रेता में जाकर राजा बनते हैं, उनको फिर अज्ञान कहाँ से आया। कहते हैं कि हे राम जी संसार बना ही नहीं है। बाबा जो है
कह रहे हैं कि रामचंद्र जी तो त्रेता में जाकर जय राजा बनते हैं, फिर उनको जो है अज्ञान कहाँ से आया, जो वशिष्ठ उनको ज्ञान दे कि संसार बना ही नहीं है, ये सृष्टि का चक्र है, सभी बातों में मूंझे हुए हैं, कोई भी नहीं जानते हैं ना समझ सकते हैं। शिव बाबा को ही गुम कर दिया, क्योंकि शिव बाबा की ग्लानि कर दी है। गीता में शिव बाबा की जगह जो है परमात्मा शिव की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो अर्थात शिव बाबा को ही गुम कर दिया। शिव जयंती मनाते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। श्री कृष्ण ही सांवरा बनता है। बाबा आते भी तब हैं जब इनको सांवरे से गोरा बनाना है, मतलब जब कृष्ण जो है पतित बनते हैं, द्वापर में आके कृष्ण की आत्मा पतित बनती है, तब जो है संगम पर जो है बाबा आते हैं और उस पतित आत्मा के साथ सारी सृष्टि में जो पतित आत्माएं हैं, जो ब्राह्मण बनते हैं, उन सबको जो है पतितों को पावन बनाते हैं। शिव जयंती के बाद झट श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। कैसे बनाते हैं पतितों को पावन? राजयोग के द्वारा राजयोग सिखाते हैं, और फिर राजयोग सीख कर जो है वो जो है उसका अभ्यास करके उनको अपने जो है आचार व्यवहार में ला के जो है पतितों को, सब बच्चे जो है पतितों को पतित से पावन बनते हैं। किसको? पतितों को पावन ब्राह्मणों को बनाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली को। वही फिर राजा रानी बनते हैं। शिव बाबा चले जाएंगे, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तो बाप ने कृष्ण को ऐसा बनाया, लक्ष्मी नारायण का राज्य का सतयुग में होगा, तो बाप ने कृष्ण को ऐसा बनाया है। उन्होंने फिर बाप के बदले कृष्ण का नाम लगा दिया है। किसे? गीता की बात हो रही है। ये कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। अब शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। तुम जानते हो हम स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं, और भी बहुत प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। संगम और सतयुग का किसको पता ही नहीं है। मैं आता ही हूँ कल्प के संगम पर, कल्प के संगम पर आता हूँ, ना कि युग युग के संगम पर। क्योंकि जो है जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होता है, तब बाबा आते हैं। उन्होंने फिर युग युग उन्होंने कह दिया कि हर युग के संगम पर बाबा आते हैं। सो भी 4 युग होते हैं ना, द्वापर के बाद कलयुग होता है। फिर उस द्वापर युग में आकर क्या करेंगे? बाबा कहते हैं द्वापर के बाद कलयुग में आता है। तो यदि द्वापर में बाबा परमात्मा आए, तो उसके बाद तो फिर जो है कलयुग नहीं आना चाहिए। वो तो फिर अच्छा है, बाबा तो अच्छा राज्य लाएंगे, तो फिर द्वापर के बाद कलयुग क्यों होता है? द्वापर के बाद तो सतयुग आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसलिए कहते हैं कि द्वापर युग में आकर क्या करेंगे, क्योंकि द्वापर में तो इतने पतित बनते भी नहीं हैं। कलयुग के अंत में आकर ये पूरी सृष्टि जो है तमो प्रधान बन जाती है। उतरती कला में सबको जाना ही है। मेरा तो पाठ ही तब है जब चढ़ती कला होती है इनको, तो मेरा तो पाठ ही तब है जब चढ़ती कला होती। संगम पर हम लोगों की चढ़ती कला हो रही है ना, तो बाबा आकर हम सबकी चढ़ती कला करा ले। तो बाबा कहते हैं मेरा तो पाठ ही तब है, इनको तो नीचे उतरना ही है। तुम बच्चों को 84 जन्म पूरे करने हैं। ऊंचते ऊंच है ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण पे देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण भी भारत में गाए जाते हैं। विराट रूप का चित्र बनाते हैं, उनमें ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं हैं। शिव बाबा आकर अडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा द्वारा शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। बाकी सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा वह कैसे प्रजापिता बन सकते हैं? पहले ये निश्चय चाहिए। बरोबर वह बाप भी है, टीचर भी है, तो सदगुरु भी है। कहते भी हैं सदगति दाता एक है, परंतु उनका नाम रूप देश काल नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। शांति के सागर बाप से शांति सुख का वर्षा ले शांत चित्त रहना है। कभी किसी को दुख दे अशांत नहीं करना है। लून पानी नहीं होना है, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बाप समान अंधों की लाठी बनना है। बाप समान कह रहा है सबकी जो है अंधों की लाठी बनना है, मतलब सबका जो है सहयोग देना है।
जो पतित है उनको जो है पावन बनाने की सहायता करनी है। बाप की मदद लेने के लिए निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। आज का वरदान है, एक के पाठ को स्मृति में रख तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। एक के पाठ को स्मृति में रख तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है, एक शब्द का पाठ पक्का करो। तपस्या अर्थात एक का बनना, तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना, तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना, तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना, तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त तपस्या अर्थात सब प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी करना। इस एक के पाठ को स्मृति में रखो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। आज का स्लोगन है, आज्ञाकारी वह है जो मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखते हैं। आज्ञाकारी वह है जो मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखते हैं। क्योंकि किसका आज्ञाकारी बनना है? हमें भगवान का आज्ञाकारी बनना है, भगवान की आज्ञा पर चलना है। तो परमात्मा की जो है श्रीमत जो है उस पर हमें जो है उसकी आज्ञा का फॉलो करना है। तो उसके लिए जो है हमें अपनी मन और बुद्धि जो है एक पर स्थित रखनी पड़ेगी, उस परमपिता पे स्थित रखनी पड़ेगी और उसी की आज्ञा पे, उसी की श्रीमत पे हमें चलना होगा। तो जो है हमें अपनी बुद्धि को इसलिए जो है अपनी मत से अर्थात जो है मन मत से और दूसरों की मत पर मत से उसमें मिक्स नहीं करनी पड़ेगी, एक भगवान की ही श्रीमत का फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।